हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 139 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जुलाई 2023 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 206 डबल ए के ऊपर डिस्कशन हुआ। सेक्शन 206 डबल ए मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि किसी पेई के पास पैन नंबर नहीं है तो उसका टीडीएस हायर रेट से काटा जाना चाहिए। मोटे तौर पे ये हायर रेट 20% का है। प्रेजेंट केस में असेसी ने एक नॉन रेजिडेंट कंपनी को एयरक्राफ्ट का इंजन किराए पर लेने के लिए रेंट पे किया और उसके ऊपर 10% का टीडीएस काटा। जो नॉन रेजिडेंट कंपनी थी उसका इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं था और उस नॉन रेजिडेंट कंपनी के पास पैन नंबर नहीं था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि क्योंकि जो पेई है उसके पास पैन नंबर नहीं है तो ये टीडीएस जो है वो 10% की बजाय 20% पर काटा जाना चाहिए। इसके सपोर्ट में असेसी का ये कहना था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में है, यदि उसके आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं तो उसमें इक्विपमेंट पर रेंट के ऊपर बात की गई है और उसके मुताबिक 10% टीडीएस काटना है। असेसी का यह भी कहना था कि जो एयरक्राफ्ट का इंजन है वो एयरक्राफ्ट का पार्ट है, इसलिए उसको एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं किया जा सकता और क्योंकि जो पेई है उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, खाली इस वजह से कि उसको पास पैन नंबर नहीं है उसके ऊपर हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। असेसी का यह भी कहना था कि यदि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और किसी इनकम टैक्स के सेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। यह एक जनरल रूल है। तो इस केस में जो इशू इन्वॉल्व था वो मोटे तौर पे ये इशू इन्वॉल्व था कि यदि पेई के पास, जो कि इस केस में एक नॉन रेजिडेंट कंपनी थी और उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं था, जो कि पैन नंबर लेने के लिए बाध्य नहीं थी, तो क्या उसका 206 डबल ए के मुताबिक हायर रेट पर टीडीएस काटा जाना चाहिए या जो असेसी ने उसको एयरक्राफ्ट का इंजन हायर करने के लिए रेंट दिया है उस पर जो 10% टीडीएस काटा जाना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की डिमांड क्रिएट करी। जब ये मैटर ट्रैवल करता हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो रेंट पे किया गया है वो इंजन का पार्ट है, वो एयरक्राफ्ट के इंजन का पार्ट है, लेकिन उसको एयरक्राफ्ट की टर्मिनोलॉजी में नहीं लाया जा सकता। जो पेई है उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया में नहीं है, तो उसके ऊपर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के होने की वजह से, आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 के होने की वजह से पेई का टीडीएस हायर रेट ऑफ टीडीएस से नहीं काटा जाना चाहिए। और हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो असेसी ने टीडीएस 10% काटा है वो सही है। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अंगे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो असेसी ने 10% का टीडीएस काटा है वो सही है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर किसी सेक्शन के बीच में, इनकम टैक्स एक्ट के किसी सेक्शन के बीच में और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बीच में कोई मतभेद होता है तो उस केस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो प्रिवेल करेगा। ये एक जर्नल लॉ भी है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस एयर
इंडिया लिमिटेड, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 139 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।